हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या है? तो सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 52 में क्या है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल नहीं, राष्ट्रपति का कार्य। अनुच्छेद 54 में बताया गया है राष्ट्रपति की चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति। नियुक्ति के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति। अनुच्छेद 58 में बताया गया है राष्ट्रपति की योग्यता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की अयोग्यता, मतलब इनके पास क्या क्या योग्यताएं नहीं रहनी चाहिए। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। पर महाभियोग। तो देखें, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का पद मतलब कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। अब अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य के बारे में बताया गया है। मतलब कि देखो, कार्य में एक बात और आता है, कार्यपालिका। क्या आता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका में जो है, मतलब कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? जितने भी सरकारी नौकरी वाले होते हैं, जैसे नीचे कम लो लेवल से देखें तो जैसे चपरासी से लेके ऊपर तक, उससे भी ऊपर क्लर्क, और जितने क्लर्क होते हैं, और उससे भी ऊपर जैसे आईएएस पीसीएस, ये हो गए मंत्री। अब इनसे भी ऊपर, इन सब से ऊपर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति का कार्य अनुच्छेद 53 में इनका वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति के कार्य के बारे में। और
राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 में किसका वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मतदान प्रणाली द्वारा होता है, जिसे रिप्रेजेंटेटिव प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिनिधि प्रणाली। प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव प्रणाली भी कहते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव मतलब एक विशेष प्रणाली द्वारा होता है, जिसे रिप्रेजेंटेटिव प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधायक और संसद के सदस्य वोट देते हैं। इनका जो मतदान होता है वो गुप्त मतदान होता है, जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। मतलब इसमें एक कोटा फिक्स होता है कि मतलब कि वोटों की संख्या इतने से कम नहीं रहना चाहिए, इतने वोटों से कम नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इनके इलेक्शन का जांच ही नहीं होगा। इलेक्शन का जांच ही नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसमें मतलब इतने वोट से कम नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इनके इलेक्शन का जांच ही नहीं होता। इसमें एक कोटा फिक्स होता है, मतलब वोटों की संख्या के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 55 में। और अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो सब जानते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। अनुच्छेद 57 में क्या है? राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति। तो राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति हो सकती है, जैसे उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति, वो अपने मतलब राष्ट्रपति के पद पर वो दोबारा नियुक्त फिर से हो सकते हैं। राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्त फिर से हो सकते हैं, नियुक्त हो सकते हैं। राष्ट्रपति दोबारा नियुक्त हो सकते हैं। अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता। तो राष्ट्रपति की योग्यता, वो भारत के नागरिक हो, लोकसभा के सदस्य बनने लायक हो, और उनका 35 वर्ष मतलब उनकी जो एज है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, या फिर 35 वर्ष पूर्ण कर चुके हों। तो ये भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, पूर्ण कर चुके हों, और लोकसभा के सदस्य बनने लायक हों। राष्ट्रपति की ये योग्यता है, जो कि अनुच्छेद 58 में बताया गया है। अब राष्ट्रपति की अयोग्यता अनुच्छेद 54 में बताया गया है। राष्ट्रपति की योग्यता क्या नहीं होनी चाहिए? क्या नहीं होनी चाहिए राष्ट्रपति की योग्यता? मतलब वो सबसे पहले दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो, और वो सरकारी नौकरी के पद पर ना हो, सरकारी नौकरी उनके पास नहीं होनी चाहिए। मतलब दिवालिया का मतलब होता है वो किसी से पैसे न लिए हों, वो कर्जदार न हो, और वो किसी पद पर पहले से ही न रहे, जैसे सरकारी नौकरी के पद पर न रहे, तब वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इनकी ये अयोग्यता है, जो कि अनुच्छेद 59 में बताया गया है।
और अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, तो बता दे मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति का शपथ। मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति का शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और संविधान के प्रति निष्ठा रखने के लिए, संविधान के बातों का आदर करने के लिए अनुच्छेद 60 में इनका राष्ट्रपति के शपथ के बारे में है कि वो संविधान के प्रति निष्ठा रखें। और उनका शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। अब अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखे तो जैसे जिस चुनाव प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जाता है, उसी चुनाव के द्वारा राष्ट्रपति के पद को हटाया भी जा सकता है, उन पर महाभियोग लग सकता है। राष्ट्रपति पर मतलब राष्ट्रपति को पद को हटाना महाभियोग का मतलब होता है। तो आज हम लोग देखे हैं अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 क्या है, राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है। अनुच्छेद 54 में बताया गया है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अनुच्छेद 56 में बताया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, उनके मतलब कि उनका एक कोटा फिक्स होता है, उतने वोटों से कम नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उनके इलेक्शन का जांच ही नहीं होगा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया, उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति हो सकती है या नहीं हो सकती, तो बता दे राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति हो सकती है। अनुच्छेद 58 में बताया गया है राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, वो 35 वर्ष के हों और वो भारत के नागरिक हो, लोकसभा के सदस्य बनने लायक हो। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की अयोग्यता कि वो दिवालिया ना हो, मतलब किसी से पैसे न लिए हों और वो सरकारी नौकरी के पद पर न रहे। अनुच्छेद 60 में बताया गया है राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और संविधान के प्रति निष्ठा रखने के लिए। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति जिस जैसे बनाया जाता है, उसी चुनाव प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है, उन पर महाभियोग भी लग सकता है। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।